नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आई होप आप सब मेरे दोस्त सब बिल्कुल शानदार होंगे, सब हेल्दी होंगे, सब फिट होंगे और सब मस्त होंगे। ऐसे रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप है, बाप है, बाप होता है, बाप बाप होता है, बाप बाप होता है। तो आज की क्लास है जीएसटी, जो कि है आईसीएससी ग्रेड 10 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई होप मेरा ये वीडियो देखने से पहले आपने लेक्चर नंबर 1 देख लिया होगा। जी हाँ, जीएसटी का पार्ट 1 आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी कवर कर लीजिएगा। तो लास्ट क्लास में हमने समझा था कि जीएसटी इंडिया में आया कैसे, वैट में क्या कमी थी। जी हाँ, वैल्यू एडेड टैक्स में क्या कमी थी और उसके पहले वाले टैक्सेशन सिस्टम में क्या कमी थी जो आपको जीएसटी लाने की जरूरत पड़ गई। तो आज का लेक्चर हम उसी पे बेस्ड, मतलब जीएसटी पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स को डेडिकेट करने वाले हैं। तो जुड़े रहिएगा आखिर तक, क्योंकि अगर जीएसटी का क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखने वाला है तो वो इन्हीं कुछ जो 5 सवाल में से रहेगा, ये मेरी गारंटी है। राइट? सो बहुत अच्छे से सीरियसनेस के साथ जुड़ जाइएगा आज के वीडियो से, क्योंकि मैं थोड़ा सा पुराना ब्रीफिंग भी लूंगा और उसके बाद अभी जीएसटी के क्वेश्चंस भी कराऊंगा। बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से जीएसटी को अप्लाई किया गया है। हर स्लैब में अलग अलग परसेंटेज ऑफ टैक्स लगाया है, जो बहुत ही नेसेसिटी की चीजें थी उस पे मिनिमम 0% टैक्स भी है, 5% टैक्स भी है, और जो आपकी लग्जूरियस थिंग्स थी उस पे टैक्स बढ़ा दिया हुआ है। और ये बात तो बिल्कुल जस्टिफाई करने लायक है कि भाई जो नेसेसिटी की चीजें हैं जो हर एक गरीब इंसान तक पहुंचनी चाहिए, उस पे टैक्स मिनिमम या जीरो होना चाहिए। और अगर किसी को फैसिलिटीज चाहिए तो उस पे ज्यादा टैक्स लगाना पूरी तरह से स्वाभाविक है और सही भी है। राइट? तो मैं बात करने वाला हूं आज टाइप्स ऑफ सेल्स की। मैंने पिछले वीडियो में भी समझाई थी आपको कि टाइप्स ऑफ सेल्स किस तरह से डिफाइन होती हैं। बेसिकली 2 तरह की सेल होती हैं। पहली सेल वो होती है जिसमें कि सेम स्टेट पे खरीदी और बिक्री हो रही हो। मतलब अगर कोई मेरा ए पर्सन है और मेरा बी पर्सन है, ए पर्सन को बी पर्सन को कोई सामान देना है 100 रुपीज का। ध्यान सुनिएगा, अगर मेरे ए पर्सन को मेरे बी पर्सन ए पर्सन से मेरे बी पर्सन ने सामान लिया 100 रुपीज का और उस पर 10% का टैक्स था और उस पर 10% का टैक्स था, तो दोस्तों ये टैक्स का 10 रुपीज किसके पास जाएगा, ये बात समझनी बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं छोटा सा कि भाई ए और बी हमारे 2 लोग थे और दोनों में खास बात ये थी कि दोनों ही लोग सेम स्टेट के थे। जैसे कि हमारी हेडिंग बता रही है कि टाइप्स ऑफ सेल 2 तरह की होती है, सेम स्टेट की और डिफरेंट स्टेट की। तो अभी मैं सिर्फ और सिर्फ सेम स्टेट का एग्जांपल ले रहा हूं, जहां पर मुझे ये पता है कि 100 रुपीज का सामान था, जहां पर मुझे ये पता है कि 100 रुपीज का सामान था और उस पर 10% टैक्स लग गया। मतलब ये सामान जो है आपका टोटल 110 रुपीज का बिका। मतलब बी ने पे किया 110 रुपीज। ठीक है, बी ने पे किया 110 रुपीज। उसमें से टैक्स कितना था? उसमें से टैक्स था आपका 10 रुपीज का। उसमें से टैक्स था आपका 10 रुपीज। जब भी सेम स्टेट की बात होती है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो 10 रुपीज है, ये जो 10 रुपीज है, इसका बंटवारा होगा। इसका बंटवारा होगा। सबसे पहले 10 रुपीज का बंटवारा होगा। टोटल टैक्स जो है 10% का था, उसमें से 5% अलग हो जाएगा, 5% अलग हो जाएगा। मतलब टोटल 10% के टैक्स का 5% में डिवीजन होगा और 5% जाएगा सीजीएसटी के पास और 5% जाएगा एसजीएसटी के पास। मतलब सेंट्रल जीएसटी 5% और स्टेट जीएसटी 5%, कुछ ऐसा डिवीजन हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा। इसको कहा जाता है, जैसे कि आप लोग चैट बॉक्स में लिख ही रहे हैं, इसको कहा जाता है सेम स्टेट मतलब इंट्रा स्टेट
इंट्रा स्टेट, मैंने पिछले वीडियो में भी पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया था, इंट्रा स्टेट कहा जाता है इसको। और जब ये डिफरेंट स्टेट की बात चलेगी, जब यहां पर डिफरेंट स्टेट की बात चलेगी तो उसको कहा जाएगा इंटर स्टेट। ये क्या है? ये है इंट्रा, ये है इंट्रा, ये है इंटर। ठीक है, तो अभी आप ये समझिए बस कि जब मैं बात करूंगा सेम स्टेट की दोस्तों, जब मैं बात करूंगा सेम स्टेट की, तो 5% जीएसटी जाएगा सेंटर के पास और 5% जीएसटी जाएगा स्टेट के पास। इसीलिए उसको कहा जाता है 5% गोज टू सीजीएसटी, 5% गोज टू एसजीएसटी। आई होप ये छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। लेकिन जब यही चीज मैं जब बात करूंगा इसी चीज की ए और बी जो कि अलग अलग स्टेट में हैं, ए और बी जो कि अलग अलग स्टेट में हैं, और ए से सामान गया बी के पास, ए से सामान गया बी के पास, ए ने 100 रुपीज का सामान बेचा बी को, 10% लगाया टैक्स, मतलब टैक्स का 10 रुपीज, टैक्स का 10 रुपीज किसके पास गया? टैक्स का 10 रुपीज गया किसके पास? अब ये वाली कहानी वहां पर रहेगी जिसमें हम कहते हैं कि अगर आपके भाई को पैसे मिल गए तो पापा कभी ये नहीं बोलते बड़े भाई से कि आधा पैसा दे दो आप अपने छोटे भाई को, आधा पैसा दे दो आप अपने बहन को। नहीं, आप वो पता है, पापा जानते हैं ये चीज, मम्मी जानती है ये चीज कि अगर बच्चों को पैसे बांटने को दे दिए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए पापा रखते हैं पैसा और दोनों भाई बहनों को अपने हिसाब से पैसा बांट देते हैं। जिसकी जरूरत ज्यादा होती है उसको ज्यादा पैसा दे देते हैं, जिसकी जरूरत कम होती है उसको कम पैसा दे देते हैं। ठीक है, बात समझना। यहां पर भी ऐसी होने वाला है, जब 10 रुपीज का कलेक्शन लिया जाएगा और कहानी जब डिफरेंट स्टेट की रहेगी, 2 डिफरेंट स्टेट की कहानी रहेगी, तो भैया बहुत सीधी बात है, ये जो पैसा है ये स्टेट अपने आपस में नहीं बांटेंगे। कौन बांटेगा? कौन बांटेगा? इसको बांटा जाएगा आईजीएसटी के थ्रू। आईजीएसटी को टोटल 10%, मतलब इसका 10 रुपीज मिल जाएगा। आईजीएसटी को टोटल 10 रुपीज मिल जाएगा, क्योंकि आईजीएसटी डिसाइड करेगी कि सेंटर के पास कितना जाना है और स्टेट के पास कितना जाना है। मैं दोबारा समझा रहा हूं ये चीज, 2 कहानियां होती हैं इसमें, जब ए और बी दोनों सेम स्टेट में हो, और दूसरी कहानी ये कि ए और बी दोनों अलग अलग स्टेट में हो। जब पहले स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान जाता है तो 10 रुपीज का उसमें टैक्स लगता है, और ये 10 रुपीज बट जाता है 5% में। जो 10% का टैक्स था बट गया 5% में। पहला 5% जाएगा सेंट्रल जीएसटी को और दूसरा 5% जाएगा स्टेट जीएसटी को। ए और बी आपके पास जब अलग अलग स्टेट में होते हैं तो सेंटर स्टेट और स्टेट जीएसटी को, सेंटर को भी नहीं और स्टेट को भी नहीं, पावर दी जाती है इंटीग्रेटेड जीएसटी कमीशन को। ये एक अलग कमीशन बनाई गई है जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है 2 स्टेट के बीच में। ठीक है, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। तो आईजीएसटी जो है पूरा का पूरा 10 रुपए रख लेती है और उसके बाद यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करती है, उसमें कोई भी ग्लिच नहीं आता। ओके, हेलो हर्ष, हेलो हर्ष भाई, क्या बात है, क्या बात है, जैद साहब भी आ गए। वाह अक्षत शर्मा जी, पहचान लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान सुनिएगा। अब इस पे बेस्ड मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। करिए, स्टार्ट करिए। देखिएगा बेटा, सेम स्टेट वाली कहानी इस क्वेश्चन में दिख रही है, जहां पर आपको बोला गया है कि आपके पास कुछ ऐसी स्टोरी है कि दिल्ली में ही ट्रांजैक्शन हो रहा है, मतलब सेम स्टेट में ट्रांजैक्शन हो रहा है। इसका मतलब इसमें आपका जो परसेंटेज है 18% जो जीएसटी लग रहा है वो 9% और 9% में डिवाइड हो जाएगा। सेम स्टेट की कहानी में जो 18% का टैक्स है वो 9% चला जाएगा सीजीएसटी को और 9% चला जाएगा एसजीएसटी को। कुछ भी नहीं रखा है इस चैप्टर में, इट्स ऑल अबाउट टेकिंग परसेंटेज। आपको परसेंटेज का चैप्टर पढ़ा था ना आपने 8th क्लास में, बस यहां पर भी परसेंटेज ही निकालना है। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं अच्छे से। यहां पर आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस चीज की कॉस्ट कितनी है, एमआरपी है इसकी
एमआरपी है इसकी 12,000, ठीक है, रुपीज। अब 12,000 रुपीज पे डिस्काउंट कितना मिल गया आपको? डिस्काउंट मिल गया 30% का। अब आप मुझे बताओ 30% ऑफ 12,000 कितना होगा? 30% ऑफ 12,000 होगा 3,600 रुपीज। तो अब इतना माइनस कर दो तो सेलिंग प्राइस क्या होगी? सेलिंग प्राइस जो है वो होती है एमआरपी माइनस डिस्काउंट। अरे आप कोई भी चीज लेने जाते हो शॉप पे तो एमआरपी के बाद आप 30% डिस्काउंट है तो उसको माइनस कर दोगे ना, तो आपकी सेलिंग प्राइस बन जाती है। वो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 12,000 माइनस 3,600, जो कि हुई आपकी कितनी? वो हुई आपकी तो ये बन गई आपकी सेलिंग प्राइस। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बेसिक सा क्वेश्चन है, सड़ा सा क्वेश्चन है, कुछ खास में रखा नहीं है। अब 8,400 रुपीज पर लगेगा कितना जीएसटी? 18% जीएसटी। कितना जीएसटी लगेगा? 18% जीएसटी लगेगा। लेकिन क्योंकि ये सेम स्टेट की बात चल रही है, खरीदार और बेचने वाला और खरीदार दोनों कहां से बिलोंग करते हैं? दोनों दिल्ली से बिलोंग करते हैं, मतलब सेम स्टेट की कहानी चल रही है। सेम स्टेट बोल लो या सेम यूनियन टेरिटरी बोलो। आपको मैंने बताया था कि जब स्टेट की बात चलती है तो उसको एसजीएसटी बोलते हैं, और जब बात चलती है यूनियन टेरिटरी की तो उसको हम यूजीएसटी भी बोल सकते हैं। उसको स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी नहीं है, सिर्फ आपके समझने के लिए बताया था मैंने, ठीक है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करें? ये कुछ चीजें हैं जो आपसे पूछ रहा था। डिस्काउंट आपने दिखा दिया, डिस्काउंट कितने का था? डिस्काउंट था 3,600 का, पहला पार्ट खत्म। सेलिंग प्राइस आपने दिखा दी, कितनी हो गई? 8,400, दूसरा पार्ट खत्म। सीजीएसटी निकालना है तो सीजीएसटी दिखा दो भाई। %9 ऑफ 8,400। एसजीएसटी कितना होगा? 9% ऑफ 8,400। अरे यही हुआ ना, 18% का 9% यहां आ गया, 9% यहां आ गया। ऐसे ही तो करेंगे ना दोस्तों, याद है कि नहीं? 18% को आप ब्रेक कर देंगे, यहां पे आएगा 9%, यहां आएगा 9%। अब बड़े आराम से बताओ कि 9% ऑफ 8,400 होता कितना है? 756 रुपीज, ठीक है। कितना होता है? 756 रुपीज। ठीक है। अब यहां पर भी देख लो, 9% ऑफ 8,400 कितना होता है? 756 रुपीज। तो आपको समझ में आ गया कि भैया, आपको ये समझ में आ गया क्लियरली कि सीजीएसटी में कितना गया? सीजीएसटी में कितना गया? 756 रुपीज। एसजीएसटी में कितना गया? 756 रुपीज। अच्छा, एक और कॉलम है इसमें पूछ रहा है वो कि आईजीएसटी में कितना गया? आईजीएसटी में कितना गया? अरे यार, जब ये बात ही नहीं कर रहा था आईजीएसटी की, आईजीएसटी कब इन्वॉल्व होता है? आईजीएसटी तब इन्वॉल्व होता है जब दो अलग अलग स्टेट की बात चलती है, पर यहां पर तो एक ही स्टेट की बात चल रही है, तो क्या होगा? आईजीएसटी इसमें जीरो होगा, साफ साफ लिख दो जीरो। अब बोल रहा है कि अमाउंट ऑफ बिल क्या है? क्या बोल रहा है ये? अमाउंट ऑफ बिल क्या है? अमाउंट ऑफ बिल क्या है जरा बताओ। सेलिंग प्राइस में टैक्स जोड़ दो, सेलिंग प्राइस में टैक्स जोड़ दो, ठीक है। टैक्स भी कौन कौन सा होता है? टैक्स भी कौन कौन सा होता है भाई? टैक्स भी उसमें दो होते हैं, एसजीएसटी प्लस सीजीएसटी, हाँ या ना? एसजीएसटी और सीजीएसटी। तो आपको यहां पे टैक्स का भी निकालना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस कितनी थी आपकी? सेलिंग प्राइस थी आपकी 8,400 प्लस एसजीएसटी कितना था आपका? 756 रुपीज, और सीजीएसटी कितना था? 756 रुपीज। तो टोटल कितना आ गया आपके पास? 9912 रुपीज। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप इट इज क्लियर।
राइट। तो जितनी भी चीजें आपसे पूछी गई थी क्वेश्चन में कि भाई ये बताओ डिस्काउंट कितना होगा, सेलिंग प्राइस कितना होगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, अमाउंट ऑफ बिल कितना होगा, ये सारी की सारी चीजें हमने डिटरमाइन कर ली हैं। आई होप ये सारी कहानी आपको क्लियर हो गई होगी, राइट। इसको पूरे अच्छी तरह से देख लीजिएगा, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। जी हाँ, जीएसटी इतना ही आसान है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास, अब देखिए ज़रा ध्यान से। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है बताइए ज़रा। ये कौन सा केस है दोस्तों, ये कौन सा केस है? ये केस है वो वाला जब आपके पास दो अलग अलग स्टेट है, दिल्ली अलग, जयपुर अलग। तो ये वही वाला केस है जब दो स्टेट हैं, तो दो स्टेट में एसजीएसटी जी और सीजीएसटी 0-0 हो जाता है। कौन मेन रोल प्ले करता है? आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी मेन रोल प्ले करता है यहां पर। इसको भी ध्यान से देखते हैं भाई। सबसे पहले क्या पूछ रहा है, एक एक करके लिखते रहते हैं उसको, ठीक है। एमआरपी, सबसे पहले एमआरपी क्या है? 50,000 रुपीज, ठीक है। डिस्काउंट कितना है? 20%। तो देखते हैं क्या होगी इसकी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, सबसे पहले डिस्काउंटेड प्राइस का माइनस कर लेते हैं। तो अगर 50,000 की चीज पर 20% का डिस्काउंट है, तो ये बात तो बहुत अच्छे से क्लियर है आप लोगों को कि सबसे पहले आप 20% ऑफ 50,000 निकालोगे, ठीक है। 20% ऑफ 50,000 निकालोगे, जो कि आएगा कुछ ऐसा, ठीक है। यहां पर क्या आया? 10,000 रुपीज। क्या आया आपका? 10,000 रुपीज। अब भैया सेलिंग प्राइस क्या होगी? सेलिंग प्राइस तो आप बताओगे। सेलिंग प्राइस क्या होती है? एमआरपी में से जब डिस्काउंट गायब कर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? सेलिंग प्राइस, जो कि आएगी कितनी? 50,000 माइनस 10,000, दैट इज 40,000 रुपीज। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। किसी को डाउट वाउट तो नहीं है? पूछ लो भैया, डाउट है तो क्लियर रखना चीजों को। चीजें आसान है, बननी चाहिए, ठीक है। चीजें बहुत आसान है, ठीक है, बहुत ज्यादा आसान है, पर आपको बननी भी चाहिए। अब आपका क्या क्या आ गया है इसमें? अब आपका इसमें डिस्काउंट आ गया है और आपका सेलिंग प्राइस आ गया है। आपको तो पता ही है कि ये तो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो रहा है। इंटर स्टेट में सीजीएसटी 0, आईजीएसटी 0, सॉरी सीजीएसटी 0 और स्टेट जीएसटी 0। आईजीएसटी का रेट लगेगा पूरा का पूरा, और पूरा पैसा कौन ले जाएगा? आईजीएसटी वाला। सही है। सीजीएसटी 0, एसजीएसटी 0 रुपीज, सही है। सीजीएसटी 0, एसजीएसटी 0 और आईजीएसटी कितना परसेंट टैक्स चल रहा है इस पे? 28% ऑफ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है? 40,000 रुपीज। भैया समझ में आ रहा है ना? 40,000 रुपीज का 28% निकालना है अब। राइट, वो होता है 11,200, 11,200 रुपीज, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि अमाउंट ऑफ बिल, आईजीएसटी डन, एसजीएसटी डन, सीजीएसटी डन, सेलिंग प्राइस डन, डिस्काउंट डन, राइट। अब वो बोल रहा है कि अमाउंट ऑफ बिल। अमाउंट ऑफ बिल क्या होता है? अमाउंट ऑफ बिल मतलब पूरा ऐड कर दो। अमाउंट ऑफ बिल मींस you have to add, right? You have to add everything. You have to add everything. क्या क्या ऐड करना है भाई आपको? आपको ऐड करना है सेलिंग प्राइस प्लस
यहां तो SGST है ही नहीं, तो सेलिंग प्राइस प्लस IGST, दैट इज 51,200 rupees, right? I hope it is clear. 51,200 rupees. अब ये करिए सवाल जल्दी, फटाफट 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 जल्दी। देखिए ये तो बिल्कुल वैसी बात चल रही है जैसा कि आप लोग शॉपिंग करने जाते हैं। क्या बोल रहा है ये? अ टैक्स इनवॉइस ऑफ अ टेलीकॉम सर्विस। आपने सीधी सर्विस ली तो उसका टैक्स देना पड़ेगा। अब मेरिट में शो कर रहा है कि कॉस्ट ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड इट वाज 750 रुपीज। इफ द जीएसटी रेट इज 18%, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ बिल? बात समझ में आ रही है आपको? टैक्स इनवॉइस मतलब पूरा जो फाइनल बिल था आपके पास पहुंचा वो, ठीक है, और उसमें बोला गया था कि उसमें 18% लगेगा। बिल है आपका 750 रुपीज का, उसमें 18% बिल। आप मुझे बताइए कहीं से भी क्या ये टफ क्वेश्चन है? कहीं से भी क्या ये टफ क्वेश्चन है? ये तो बिल्कुल आसान है। इसमें तो आपको सिर्फ परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तनुश्री जी बताइए, क्या इसमें कहीं से कहीं तक किसी भी बच्चे को दिक्कत आनी चाहिए क्या? नहीं, यहां पर सिर्फ बोल रहा है कि जीएसटी कितना है, जीएसटी इज इक्वल टू 18% ऑफ 750 रुपीज। आपने 750 रुपीज की सर्विसेज यूज करी हैं, 750 रुपीज की सर्विसेज यूज करी हैं, उस पर 18% टैक्स देना है आपको। क्या दिक्कत है इसमें? तो बस ये कितना आ गया, 18/100 इंटू 750 इज इक्वल टू 135 रुपीज, 135 रुपीज। और 135 रुपीज पे आपका अमाउंट ऑफ बिल क्या आएगा? अब बिल में क्या होता है? बिल में सब कुछ ऐड रहता है, बिल में सब कुछ ऐड रहता है। सर्विस प्लस टैक्स। सर्विस कितने की थी आपकी? 750 रुपीज की। टैक्स कितने का था आपका? टैक्स था आपका 135 रुपीज का। तो टोटल कितना बिल आ गया? 885 रुपीज। सो दिस इज योर फाइनल आंसर माय डियर फ्रेंड, दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट? क्लियर है? बिल्कुल सिंपल चीज थी, परसेंटेज निकालना था, आपने निकाल दिया। आई होप ये पूरी कहानी आपको क्लियर हो गई होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बिल था आपके पास, बिल में आपको सिर्फ और सिर्फ 18% का टैक्स ऐड करना था, दैट्स इट। ऐसे ही तो बिल आपको मिलता है कहीं भी आप जाते हैं, होटल की सर्विसेज यूज करते हैं या फिर किसी फोन का बिल, मतलब फोन सर्विस आप यूज करते हैं तो उसका बिल ऐसे ही आता है, पूरा बिल प्लस उसमें टैक्स, ठीक है। चलिए अब एक सवाल और फटाफट देखिए और आंसर निकालिए। आई एम वेटिंग। सबसे पहली बात तो ये कि भैया मिस्टर मलिक जो है टूर पे गए गोवा, उन्होंने एक होटल लिया 2 दिन के लिए और उसका रेट था 5000 पर डे, ठीक है। 2 दिन रुके, 2 दिन रुके तो चार्ज कितना हो गया था? फॉर 2 days इज इक्वल टू 5000 प्लस 5000, 10,000 रुपीज, ठीक है। ऑन द सेम डे हिज फ्रेंड ज्वाइंड also joined him. Hotel provided an extra bed charging for 1000 per day for the bed, ठीक है। अब टोटल बिल कितने का हो गया था भाई? आप मुझे बताओ कि 5000 तो एक इंसान का था, लेकिन लेकिन अब आपको जुड़ गया है 1000 रुपए और एक इंसान का, और 1000 रुपए एक दिन का था। अरे मतलब मैं अकेले होटल में रह रहा हूं तो मुझे देना है कितना? 5000, लेकिन मेरा फ्रेंड आ गया ना, तो होटल वाले क्या करते हैं कि अगर आपका फ्रेंड आ गया है तो फिर से 5000 नहीं लेते, आप ही के रूम में एक एक्स्ट्रा बेड दे देते हैं जिसका एक दिन का कॉस्ट रहता है 1000 रुपीज। वो 2 दिन रुका तो कितना हो गया?
₹2000 विथ फ्रेंड, मतलब 2000 प्लस 10,000 हो गया उसका। अब मतलब टोटल उसका खर्चा कितना आ गया? ₹12,000 का। भैया आपके पास अगर आपकी बुक में जीएसटी नहीं दिखा रहा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको तो मैं गारंटी से कह रहा हूं कि अगर आप जो मैं पढ़ा रहा हूं ना यहाँ पे उतने क्वेश्चन भी करके चले जाओगे तो आपके मेन एग्जाम में आपको सवाल बनेगा, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, आपको नई बुक लेने की भी जरूरत नहीं है एक चैप्टर के लिए। जो सवाल करा रहा हूं प्रॉपरली इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसके प्रॉपरली नोट्स बना लो, सब हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक आप ₹12,000 का बिल बना चुके हैं। अब आप गए भैया कि चेकआउट कर दो, तो चेकआउट करते टाइम वो लगाएगा जीएसटी। कितना जीएसटी है? 18%। ठीक है, कितना जीएसटी है? 18%। यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई स्टेट की बात ही नहीं है, एक ही जगह रुक रहा है, उसी की सर्विस ले रहा है। तो जीएसटी कितना हुआ? जीएसटी कितना हुआ आपका? जीएसटी हुआ 28% ऑफ 12,000। तो कितना आ जाता है ये? 3360। तो दिस इज योर टोटल जीएसटी, राइट। अब ये जीएसटी जो आपने निकाला है दिस विल बी एडेड, राइट। ये जो जीएसटी आपने निकाला है इसको आप ऐड कर लोगे। किस में ऐड कर लोगे? आपके बिल में। बिल कितना था आपका? ओके, बस आपको इसको ऐड करना है, आपका आंसर आ जाएगा। और आपको तो सिर्फ और सिर्फ ये निकालना था कि हाउ मच जीएसटी। तो जीएसटी जो है वो आ चुका है आपका 3,360। ये आपका फाइनल आंसर था। आपको इसके आगे निकालना नहीं था, लेकिन बाय चांस क्वेश्चन में इसमें पूछा नहीं है, लेकिन अगर टोटल बिल निकालने को बोल दिया जाए तो आप ये निकाल लेंगे, बहुत जो कि बहुत ही आसान है। आई होप इट इज क्लियर, राइट। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी चीजें समझ में आ रही होंगी। अब ये है हमारा अगला सवाल। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अशरफ गया भैया मूवी देखने, ठीक है, शानदार मूवी लगी थी। अशरफ भाई मूवी देखने गए, उनको टिकट चाहिए था, ₹80 का टिकट था। और इसलिए उनने क्या खरीदा? जब ₹80 का टिकट नहीं मिल पाया तो उनने लिया ₹120 का टिकट। अब ये बताओ हाउ मच एक्स्ट्रा जीएसटी डिड ही पे फॉर द टिकट? बात समझना, साफ साफ उसमें रेट दिया हुआ है कि जीएसटी फॉर अ टिकट बिलो 100 rupees is 18% and GST for ticket above 100 rupees is 28%। कौन सा परसेंटेज ऑफ जीएसटी उसको देना पड़ेगा बताओ? उसने लिया है ₹120 का। समझ में आया? हम एक काम करते हैं, दोनों का निकालते हैं। ध्यान से देखिए, अब आप ध्यान से देखिएगा, दोनों का निकालेंगे अपन। आई होप ये पूरी की पूरी पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर चल रही होगी। अब क्या करेंगे? ध्यान से देखिए फिर से। अब 18% ऑफ 80 निकालना है आपको और 28% ऑफ 120 निकालना है आपको। तो आराम से देखते हैं सॉल्व करके कि कितना आ रहा है। 18% ऑफ 80 इज 14.40 रुपीज एंड 28% of 120 is 33.60 रुपीज। पर आप क्वेश्चन को समझना, आपने ये सब निकाल दिया तब भी कुछ काम नहीं होगा। हाउ मच जीएसटी एक्स्ट्रा जीएसटी डिड ही पे? याद रखना, एक्स्ट्रा जीएसटी बोल रहा है ये। हाउ मच एक्स्ट्रा जीएसटी मतलब वो हमसे पूछ रहा है डिफरेंस। 18% में जितना जीएसटी दे रहा था वो, और जितना जीएसटी उसको 28% में देना पड़ रहा था,
उसमें वो डिफरेंस पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है? वो डिफरेंस पूछ रहा है। याद रखिएगा, अगर आपने सिर्फ इतना लिख के छोड़ दिया ना तो आपको आधे ही मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आपने आधा ही सवाल किया है। तो आपको निकालना क्या है? बेसिकली आपको निकालना है डिफरेंस। तो डिफरेंस बिटवीन बोथ जीएसटी इज इक्वल टू 28% का जीएसटी कितना है? 33.60 माइनस 18% का कितना है? 14.40 रुपीज। तो ओवरऑल डिफरेंस इज व्हाट? 19.20 रुपीज। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूरा अच्छे से पढ़िएगा, जो चीजें पूछ रहा है उसी का आंसर करिएगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं रहेगा मेहनत करने का। आपको लगेगा कि वो उसने 28% का पूछा है, आप उतना छोड़ दोगे तो फिर नंबर कट जाएंगे, ठीक है। और ये सब जो कहानी में लिख रहा हूं ना, अच्छे से स्टेटमेंट, जीएसटी ऑन टिकट ऑफ ₹80, जीएसटी ऑन टिकट ऑफ ₹120, डिफरेंस ऑफ बोथ जीएसटी, ये सब लिखना है, डायरेक्ट करके मत कर देना। समझ में आया? ठीक है, क्लियर है? ओके। इसके अगले वीडियो में वो कराऊंगा इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी, इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स, ठीक है। आज के वीडियो के लिए इतना ही था, और यकीन मानो आप बुक से देखो या ना देखो, कुछ और रेफर करो या ना करो, जितना मैं पढ़ाऊंगा उसके बाहर ना कभी आया है ना कभी आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई है तो शौक से डिसलाइक मार दो, और अगर वीडियो पसंद आई है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, तो भैया लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, और यस प्लीज डू शेयर द लिंक अपने दोस्तों से, और अपने जो भी जूनियर या सीनियर जो भी आपके हैं जिसको इस टॉपिक की जरूरत है, उस तक ये टॉपिक पहुंचाओ। लिंक शेयर करना ना भूलना। विद दिस नोट, राहुल धाकर साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय। C6 midgets that be fire juggling. Maybe it's just me, cause my mind is struggling. Babes, boyfriend is acting like a clown. Know what's going down every time that we are down. Take a look through the peephole. Yo, everybody's getting geek, bro. Stop the hate and let them neeks know.